हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1, 12.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 given है, find the area of the shaded region of the figure if the PQ is 24, PR is 7 centimeter and O is the center of circle। हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है। इसमें PQ साइड देखिए स्टूडेंट्स, PQ जो है वो 24 है, PR 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल सेमी सर्कल में बना हुआ है और सेमी सर्कल में जितने भी ट्राइंगल होते हैं उन सभी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो इसलिए ये इस ट्राइंगल का एंगल P जो होगा, एंगल RPQ वो 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगाएंगे। RQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्टूडेंट्स हमें 7 स्क्वायर गिवन है, PQ 54 स्क्वायर गिवन है। इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी 625 which means RQ is equal to under root 625। अंडर रूट 625 इसका रूट होता है स्टूडेंट्स 25। तो हमारे पास RQ आ गया 25 सेंटीमीटर, जो कि इस सर्कल का डायमीटर है। तो रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स, रेडियस होगा 25/2 फैक्टर। स्टूडेंट्स, हमसे कहा है कि हमें एरिया निकालना है शेडेड पार्ट का। तो जो शेडेड पार्ट का एरिया होगा स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस करना होगा ट्राइंगल का एरिया। अगर हम सेमी सर्कल के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगी। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका हाफ सेमी सर्कल का एरिया होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर हाफ 22/7। रेडियस अभी अभी स्टूडेंट्स हमने निकाला है, जस्ट 25/2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स हमें ऑब्टेन होगा 6875 अपॉन 28 सेंटीमीटर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एरिया निकालते हैं ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यहां पर ये बेस है, PQ जो है PQ बेस है और RP हाइट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो कि सबसे बड़ी साइड है वो RQ। तो आइए वैल्यू डालते हैं हम लोग, जिस 24 इंटू 7, 12 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। फर्दर सॉल्व करेंगे, 6875/28 माइनस 84। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसे फर्दर सॉल्व करेंगे।
मैं यहाँ पर यह आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, खुद से एलसीएम लेकर चेक करके लिख सकते हैं। एंड इट कम्स आउट टू बी 4523 by 28 centimeter square. And students, this is the area of shaded region. आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ द रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with center O are 7 and 14 and the angle AOC is 40 डिग्री। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स। बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम 14 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल्स कंसेंट्रिक हैं और जो ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं आर्क पे वो 40 डिग्री है। तो हमें शेडेड जो रीजन है उसका एरिया बताना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास फिगर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये जो दूसरा सेक्टर है छोटा, इसे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ जो रिक्वायर्ड है शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी ओ, ओ ए सी ओ जो है सेक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पर एंगल है 40/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर विच इज 14 स्क्वायर। इसके बाद हम स्टूडेंट्स निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी ओ। यहाँ भी एंगल 40 है, 40/360 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। आइए स्टूडेंट शेडेड पार्ट का एरिया निकालते हैं। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना होगा, दोनों एरियाज को माइनस करना होगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट 40 से हम 369 पर कैंसिल करेंगे, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/9 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 1/9 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट्स हम कॉमन ले सकते हैं 1/9 इंटू 22/7। इसके बियॉन्ड आप किसी भी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if the ABCD is a square of the side 14 centimeter and APD and BPC are the semicircles। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर दो सेमी सर्कल हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं एक APD और एक BPC। तो हमारे पास दो सेमी सर्कल्स हैं, तो दो सेमी सर्कल का मतलब उनका जो एरिया होगा वो एक सर्कल के बराबर होगा। स्क्वायर गिवन है स्क्वायर का एरिया, तो अगर हम स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड स्क्वायर और साइड इंटू साइड। तो साइड यहाँ पे 14 दी हुई है, तो 14 इंटू 14 हमारे पास एरिया आएगा स्क्वायर का विच इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां पर जो डायामीटर है सर्कल का वो साइड के बराबर है। डायामीटर जो है उस साइड के बराबर दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ 14/2 विच इज 7 सेंटीमीटर।
इसके बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि दो सेमी सर्कल है तो एक सर्कल का फुल एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर विच इज 49। 7 जब 49 करेंगे इट विल कम आउट एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज 196 माइनस 154 विच इज द एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर सर्कुलर आर्क of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। तो हमें ये जो शेडेड रीजन दिया हुआ है इस फिगर में उसका एरिया निकालना है। इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं और इसके अलावा इसका एक वर्टिसिस O को सेंटर लेकर एक सर्कुलर आर्क लगाई गई है। सर्कुलर आर्क का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी फिगर बनी है हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम स्टूडेंट्स इस एरिया को निकालने के लिए सर्कल है तो पूरा सर्कल एज्यूम करेंगे, इस सर्कल में ऐड कर देंगे ट्रायंगल का एरिया। जब हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये एरिया दो बार ऐड हो जाएगा। एक बार तो सर्कल का अंदर ऐड हो जाएगा और एक बार ये एरिया ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये एरिया दो बार ऐड हो जाएगा तो इसे हम एक बार माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारी क्या टेक्निक होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि हम सर्किल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सर्कल के और ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे और उस एरिया से हम सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं और जैसा कि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स बराबर होती हैं और सभी एंगल बराबर होते हैं और एंगल्स का मेजर होता है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 और रेडियस है हमारे पास 6 स्क्वायर विच इज 36। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सेपरेटली अज्यूम किया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड्स का ये एंगल 60 होगा। मेजर जो है लेंथ जो है इस साइड 12 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं जो एरिया होगा स्टूडेंट्स वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बेस है तो बेस तो हम जानते हैं कि 12 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है जो कि इस ट्रायंगल में अगर हम मान लें यहाँ पर ये हाइट है तो इस ट्रायंगल में हम सपोज इसको पी क्यू आर मान लेते हैं। जस्ट हमने इस ट्रायंगल के लिए माना है। अगर हम sin 60 लिखेंगे तो sin 60 होगा परपेंडिकुलर पी क्यू विच इज एच अपॉन पी आर। पी आर इज 12 एंड sin 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 3/2 अंडर रूट 3/। यहाँ से h सॉल्व करेंगे, h आएगा 6√3 6√। आइए एरिया निकालते हैं हम लोग। हाफ बेस इज 12 इंटू हाइट विच इज 6√3। 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिया। अब हम
सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल जैसा हम जानते हैं इस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस इज 6 स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 792/7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो हम ट्राइंगल का एरिया उसमें ऐड कर सकते हैं। हम उसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे। ट्राइंगल का एरिया हमने निकाला था 36√3 प्लस 792/2 जो कि सर्कल का एरिया अभी अभी हमने निकाला है, और उससे माइनस करेंगे सेक्टर का एरिया जो कि 132/7 था स्टूडेंट। इसे आप स्टूडेंट्स एलसीएम लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आएगा। प्लस माइनस कर सकते हैं 792 माइनस 132, इट इज 600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को रिपीट करिए और क्वेश्चन को फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ में। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर a quadrant of circle of 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है और स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर। उस स्क्वायर के हर कॉर्नर से एक सर्कल का 1/4 पार्ट काट लिया गया और उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। और इसके अलावा बीच में से भी एक सर्कल निकाला गया जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 2 है, इसका मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर है। चारों कॉर्नर से क्वाड्रेंट एक सर्कल का 4th पार्ट निकाला गया, तो टोटल चारों कॉर्नर से कितना सर्कल निकाला गया? पूरा कंप्लीट एक सर्कल निकाला गया, और साथ साथ एक सर्कल निकाला गया है सेंटर से और उसका भी रेडियस पूरा 1 सेंटीमीटर ही है। तो हमारे पास कुल मिलाकर 2 सर्कल का एरिया हो गया। ऑलराइट, इन सर्कल के एरिया अगर हम स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इनटू साइड होता है, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, वो होगा पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 22/7 इंटू 1 स्क्वायर कम्स आउट टू बी 22/7। और हमारे पास ऐसे 2 सर्कल हैं स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली 2 सर्कल का एरिया हमें माइनस करना होगा। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे 16 और 2 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 44/7, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर और दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।